दाल मखनी जरूर खाते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि दाल मखनी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और ये कौन सी डिश थी जो मुमताज ने बनवाई थी? इडली कौन से देश का पकवान था जो हम अपने देश लेकर आए थे? और नाश्ते में सुबह छोले भटूरे खाते वक्त कभी आपने सोचा है कि ये पहली बार किसने बनाए होंगे? इन सब का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है जीवन और आप देख रहे हैं फैक्ट जीवन। तो हमारी लिस्ट के नंबर 10 पे है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन अगर आपने नहीं खाया तो जिंदगी में आपने कुछ नहीं खाया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर गुलाब जामुन आया कहाँ से था? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यह डिश आखिर इंडिया में कब और कैसे आई। तो गुलाब जामुन की शुरुआत हुई थी 13वीं शताब्दी के पर्शिया में। पर्शिया में इसको लुकमत अल कादी कहा जाता है। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो अभी आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। सिंपली आपको गूगल पर लिखना है लुकमत अल कादी और फिर जो चीज आएगी उससे आपको यकीन हो जाएगा कि गुलाब जामुन को ही लुकमत अल कादी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 16वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा इसे भारत में लाया गया और तब से ये भारत में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। मुगलों ने लुकमत अल कादी को अपनी पसंद के हिसाब से बदल दिया। मुगल शेफ ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, उन्होंने इसमें केसर इलायची डाली जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ गया और इसको नाम दिया गया गुलाब जामुन। लिस्ट में नंबर 9 पर है, उसके लिए जाना पड़ेगा हमें मुंबई। मुंबई की शान, मुंबई की जान यानी अपना वड़ा पाव। वड़ा पाव की शुरुआत 1966 के मुंबई यानी अपने भारत में हुई थी। इसको इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति का नाम था अशोक वैद। अशोक जी उस टाइम पर दादर स्टेशन के पास एक छोटा सा स्टॉल लगाते थे और उन्होंने इसे बनाया और अपने स्टॉल पर बेचना शुरू करा और देखते देखते काफी पॉपुलर हो गया। और आज इतना पॉपुलर हो गया है कि ये आपको भारत के हर राज्य में देखने को मिल सकता है, चाहे वो रोड के किनारे स्टॉल हो या फिर कोई बड़ा रेस्टोरेंट। लिस्ट में नंबर 1 पर अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं ये एक ऐसी चीज है जिसको आपने जरूर ट्राई करा होगा और जिसने नहीं करा उसको जरूर करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं इडली की। इडली भी आपको वड़ा पाव की तरह देश के कोने कोने में मिल जाएगी, चाहे वो रोड साइड स्टॉल हो या कोई रेस्टोरेंट। इसका इतिहास कुछ इस तरह है कि केटी आचार्य जो कि एक मशहूर भोजन इतिहासकार थे, उनके मुताबिक इडली का जन्म 7वीं से 12वीं शताब्दी में इंडोनेशिया में देखा जा सकता है। इंडोनेशिया में इसे केडी के नाम से जाना जाता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बहुत से हिंदू राजाओं ने इंडोनेशिया पर राज करा था। वो राजा कभी भारत आते थे तो अपने साथ शाही शेफ को लाते थे। इस तरह इंडोनेशिया केडली की डिश भी भारत पहुंच गई। अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं केडली, आपको लिखना है केडली इंडोनेशिया डिश, तो आपको वहाँ देखने को बहुत सी इडली ही मिलेंगी। सो एक बार ट्राई जरूर करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक क्विज रखा है। उस क्विज में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस का जो सही जवाब देगा उसको हमारी नेक्स्ट वीडियो में आने का मौका मिल सकता है, चाहे वो शाउट आउट हो या कोई भी तरीका हो, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आ सकता है। मैं क्वेश्चंस आपको वीडियो के बीच में पूछूंगा। अगर आप 5 क्वेश्चंस के सही जवाब देते हो तो आप डेफिनेटली मेरी नेक्स्ट वीडियो में आओगे और वो क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट में देने हैं और वो क्वेश्चंस आपको वीडियो के बीच बीच में मिल जाएंगे। सो लिस्ट में नंबर 7 पर अगली डिश की तरफ बढ़ते हैं जो की है डोसा। डोसा भी आज के दौर में सबको पसंद है और अब तो इसकी काफी वेराइटीज भी आ गई है। तो बात करें अगर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, तो इतिहासकारों का मानना है कि डोसे की शुरुआत कर्नाटका के उडुपी शहर से हुई। इसकी हिस्ट्री 5वीं शताब्दी से भी पहले की है। माना जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसकी शुरुआत उडुपी के एक मंदिर में हुई जहाँ इसे भगवान जी को भोग के रूप में चढ़ाया जाता था। आज के टाइम में डोसा काफी पॉपुलर डिश है। डोसे ने केवल साउथ इंडिया नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफी पॉपुलैरिटी बनाई है। अगली चीज की अगर हम बात करें तो उससे पहले आप ये वीडियो अपने उस दोस्त को सेंड कर दो जिसने कभी न कभी आप शर्त लगाई कि चल भाई देखते हैं आज सबसे ज्यादा गोलगप्पे कौन खाता। वैसे तो गोलगप्पे को हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब आपको क्या नाम देना है वो आप सोच लेना। तो इतिहासकारों का मानना है कि पानी पूरी की इन्वेंशन उत्तर भारत में हुई। मेनली अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में हुई थी। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के आसपास ये काफी पॉपुलर हुआ। एंशिएंट इंडिया में पुर नाम की एक डिश थी। गेहूं के आटे से उसको आज के टाइम के गोलगप्पों की तरह बनाया जाता था। उस टाइम के लोग उसे दही और मसालों के मिश्रण में डुबा कर खाते थे। उससे इंस्पायर होकर पानी पूरी का इन्वेंशन हुआ। पानी पूरी आपको हर जगह काफी आसानी से मिल जाएगी। वैसे पानी पूरी हमारे यहाँ 10 की 3 मिलती है। आपके यहाँ कितनी मिलती है ये बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लिस्ट में नंबर 6 पर तो मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ किसी किसी की तो इसे खाए बिना खाली पेट की दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। शायद आपने सही समझा। ये एक ऐसी चीज है जो घर पे मेहमानों को आने पर मम्मी बोलती है जा समोसे ले आ, लेकिन हाँ गरम लेकर आना। ये तो खैर घर घर की कहानी है। अब बढ़ते हैं इसके इतिहास पर। तो समोसे का जन्म ईरान में माना जाता है। ईरान में इसको शमूशक कहा जाता है। उस वक्त समोसे में आलू की जगह कीवी और फ्रूट्स का यूज होता था। ईरानी लोग इसे भारत में लेकर आए था। तो शुरुआत दौर में भारत कुछ राज्यों में समोसे को सिंगाड़ा भी बोला जाता था। फिर जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ी वैसे वैसे इसका नाम समोसा हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि वड़ा पाव की शुरुआत कब और किसने की थी? आंसर कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन, केडली कौन सी डिश होती है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरी बात, इन दोनों का आंसर आपको हमारी वीडियो में मिलेगा। अगर आपने हमारी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको आंसर जरूर पता होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली डिश की तरफ जो की है बिरयानी। बिरयानी नहीं खाई तो आपने क्या ही खाया। बिरयानी शब्द फारसी शब्द बिरयान से आया है। अब बिरयान का मतलब क्या होता है? बिरयान का मतलब होता है खाने पकाने से पहले तला हुआ। बिरयानी को मुगल सम्राट शाहजहां की वाइफ यानी रानी मुमताज
ने 16वीं शताब्दी में बनाया था। रानी मुमताज एक बार अपने सैनिकों से मिलने गई। वहाँ उसने देखा कि सैनिकों की हालत कुछ ठीक नहीं है, उनके खान पीन का ध्यान सही से नहीं रखा जा रहा है। तो उन्होंने रसोइयों से एक ऐसा व्यंजन बनाने को कहा जो पौष्टिक और स्वादिष्ट हो। इस तरह से बिरयानी का जन्म हुआ। मुगलों ने फिर इस तरह बिरयानी को पूरे भारत में फैलाया। आज के टाइम पर बिरयानी आपको हर जगह देखने को मिल सकती है, जिसमें आप चाहे वेज खाओ या नॉन वेज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक प्लेट बिरयानी मेरे लिए भी, एक सब्सक्राइबर इक्वल्स टू मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी। तो अगली डिश हमारी लिस्ट में है, वो है हर भारतीय की पसंद, यानी उनकी फेवरेट दाल मखनी। बात करें दाल मखनी के इतिहास की, तो इसकी खोज 1950 के दशक में दिल्ली में हुई थी। मोतीलाल सीरीज के फाउंडर कुंदन लाल गुजराल को इसका क्रेडिट दिया जाता है। कुंदन लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने मक्खन और टमाटर की ग्रेवी को यूज करके एक नई ग्रेवी बनाई। ये ग्रेवी इतनी स्वादिष्ट थी कि उन्होंने दाल के साथ परोसने का फैसला किया। इस तरह दाल मखनी का जन्म हुआ था और ये दाल इतनी पॉपुलर हुई कि दाल मखनी ने काफी जल्दी लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। ये जल्दी मोती महल रेस्टोरेंट में सबसे पॉपुलर डिश में से एक बन गई। धीरे धीरे अलग अलग रेस्टोरेंट ने भी इसे अपने मेन्यू में शामिल करना शुरू कर दिया। आज दाल मखनी भारत और दुनिया भर में पॉपुलर है। सो फिर से क्विज टाइम आ गया है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए कुछ इस तरीके से, बिरयानी शब्द का मतलब क्या होता है? इसका आंसर हमारी वीडियो में ही मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है, दाल मखनी की शुरुआत कब और कैसे हुई और किसने की? ये भी आपको कमेंट में बताना है। अब बढ़ते हैं एक और डिश की तरफ, जिसे बनाया था फिर से कुंदन लाल गुजराल ने। इसका नाम है बटर चिकन। वैसे आपको बता दें कि तंदूरी चिकन, बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार करने वाले व्यक्ति यही हैं। उनका नाम है कुंदन लाल गुजराल। दरअसल एक दिन उन्हें दही और मसालों को मैरिनेट किए हुए चिकन के टुकड़ों को काटकर तंदूर में डालने का ख्याल आया। इससे पहले तंदूर का यूज केवल रोटियां बनाने के लिए किया जाता था। यह डिश उस टाइम लोगों में काफी पॉपुलर हुई। इस तरह अनजाने में जन्म हुआ बटर चिकन का और आज के टाइम पर ये काफी पॉपुलर डिश बन गई है। अब अपनी लास्ट डिश की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हर भारतीय के बर्थडे पर बनने वाली डिश, यानी कि छोले भटूरे। आजकल छोले भटूरे वैसे हर किसी के बर्थडे में बनते नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था तब छोले भटूरे अक्सर मेरे बर्थडे पे बना करते थे। और अब मैं किसी दोस्त के घर जाऊँ तो उसके जहाँ भी छोले भटूरे ही बनते थे। तो इसलिए मैंने इस डिश को भारतीय डिश घोषित कर दिया जो लोगों के बर्थडे पे बनती थी। सो स्टार्ट करते हैं, आगे की बात करते हैं। चलो, छोले भटूरे आप सभी ने खाए हैं, लेकिन आप में से कितनों को पता है कि छोले भटूरे भारत में कैसे आए? तो हुआ क्या था कि एंशिएंट टाइम में जो ट्रेड रूट्स के जरिए भारत और दुनिया के अलग अलग देशों ने व्यापार शुरू करा, इस दौरान एंट्री होती है चने मसाले की। चना मसाला मुगल के द्वारा भारत में लाया गया। हालांकि शुरुआत में मुगलों के चने मसालों में फारसी, तुर्की और भारतीय टेस्ट का मिक्सचर था। अब इस बात को काफी टाइम बीत गया था, ये छोले ऐसे ही बनते रहे। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस टाइम पे पेशवाई लाल लांबा नाम के व्यक्ति दिल्ली आए। तब उन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम फेमस क्वालिटी रेस्टोरेंट था। वहाँ उन्होंने अपने कस्टमर्स को छोले खिलाना शुरू करा और लोगों को ये काफी पसंद आया। अब आएगा ये पसंद क्योंकि उन्होंने उस छोले को पूरे इंडियन स्टाइल में बनाया था। इस तरह स्वादिष्ट छोले दिल्ली पहुंचे। तो अब सुनिए आगे क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि खमीरी रोटी पंजाबी कुक्स तैयार करते थे। ये पंजाबी कुक्स स्टफ डिश तैयार करने में एक्सपर्ट होने के तौर पर जाने जाते थे। कहा जाता है कि सीताराम नाम के एक पंजाबी व्यक्ति 1947 के डिवीजन के दौरान अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने दिल्ली के पहाड़गंज में अपनी दुकान सीताराम देवान चंद खोली। दुकान खोलने के बाद उन्होंने और उनके बेटे देवान चंद ने छोले के साथ साथ लगभग 12 आने में भटूरे नाम का एक खमीरी रोटी बेचना शुरू किया। छोले पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे और वे अपने मसालेदार स्वाद के लिए जाने जाते थे। इस तरह छोले और भटूरे का कॉम्बिनेशन शुरू हुआ, जो आज पूरे उत्तर भारत में खाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि छोले भटूरे आखिरकार भारत में कैसे पहुंचे थे। खास तौर पे वैसे तो हमारे नॉर्थ में छोले भटूरे ज्यादा खाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको छोले भटूरे पसंद है? इस चीज का कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। तो हमारे क्विज का आखिरी क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से है कि पेशवाई लाल लांबा कौन थे? तो आपको बताना है कि पेशवाई लाल लांबा कौन थे। जो हमारे क्वेश्चंस का पास सही जवाब देगा उससे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और ऐसे ही और वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो।